dear students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic fertilization and its types. हम निषेचन और इसके प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का अर्थ है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना, या हम क्या कह सकते हैं, मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को हम एग कहते हैं। स्पर्म और एग का मिलना, इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, दो तरीके हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है, उसमें हम क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, हर एक जीव में अलग अलग होते हैं। तो मनुष्य में हम 23 क्रोमोसोम की बात करेंगे। तो 23 क्रोमोसोम स्पर्म में पाए जाते हैं और 23 क्रोमोसोम फीमेल के एग जो है ओवम में पाए जाते हैं। तो जब इनका फ्यूजन होता है, जो जाइगोट बनता है, उसमें 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो दो प्रकार का है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जीवों के द्वारा स्पर्म जो है, मेल गैमीट जो है, वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फेंके जाते हैं और ओवम भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फेंके जाते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। जैसे फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमीट है, स्पर्म जो है, वो फीमेल की बॉडी में छोड़े जाते हैं और फीमेल की बॉडी के अंदर ही ये फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग का मेल होता है और जाइगोट बनता है। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, उसको करने के हम आगे तरीके पढ़ते हैं। 3 तरीके हैं, उस आधार पर हम जीवों को कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है ओविपेरिटी। ओविपेरिटी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की विधि है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद एग दिया जाता है और इन्हें हम इस श्रेणी में जो अंडे देने वाले पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो आते हैं। तो एग जो है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, एग बाहर आ जाता है और बाहर उसे हैच किया जाता है। उसके बाद आता है ओविविपेरिटी। ओविविपेरिटी में जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद उस एग को जी डेवलपमेंट जो है एग की, वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होती है। पर एग के अंदर जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है, वो अपना भोजन पोषण एग में जो एग योग होती है उससे प्राप्त करता है, फीमेल की बॉडी से प्राप्त नहीं करता। इसके बाद हम पढ़ते हैं विविपेरिटी। विविपेरिटी में जैसे ही फ्यूजन होता है, तो जो एग की डेवलपमेंट है, जाइगोट की जो डेवलपमेंट है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है और जो एग में जो जाइगोट में भ्रूण जो विकसित हो रहा है, वो अपना पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है, वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से लेता है, मदर की बॉडी से, मदर के ब्लड से लेता है। तो विविपेरिटी और विविपेरिटी में अंतर क्या है तो इसमें भी फीमेल की बॉडी के अंदर ही बच्चे की जो है डेवलपमेंट होती है, भ्रूण की डेवलपमेंट हो रही है। इसमें भी डेवलपमेंट भ्रूण की फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो रही है। अंतर क्या है, अंतर एक ही है, इसमें प्लेसेंटा नहीं है। जो एम्ब्रियो है वो एग योग से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और इसमें जो है प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन दिया जाता है। और विविपेरिटी का उदाहरण हम रेटल स्नेक लेंगे और विविपेरिटी में हम उदाहरण जो है ह्यूमन बीइंग ले सकते हैं, कैट, डॉग, काऊ, एलिफेंट। ये था आज के टॉपिक से। अच्छा, एक बात और बतानी है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो एम्ब्रियो की सुरक्षा ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है प्रीडेटर से और जो हार्श एनवायरनमेंट है उससे, क्योंकि एनवायरनमेंट बदलता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उस जो जाइगोट बना हुआ है, जो उसमें जो भ्रूण विकसित हो रहा है, उसकी सुरक्षा उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। यही कारण है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो रेट ऑफ सर्वाइवल है वो ज़्यादा होता है बजाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। थैंक यू।
आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरीज हो, नोट्स चाहिए, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज www.scienceencylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.